ओके, सो लेट्स we're talking about async await. बस मैं 1 मिनट लिखती हूँ. ओके, इसका सिंपल सा सबसे पहले कोड लिख के देखते हैं. मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया. सिंपल सा. मैंने गेट यूजर डिटेल. का मैंने एक सिंपल सा मैं एक फंक्शन बना रही हूँ. ठीक है, एरो फंक्शन. ओह माय गॉड. एसिंक अवेट में भी जो है ना, आप जैसे इसमें फंक्शंस बनाते हो, प्रोमिसेस में, कॉलबैक्स में फंक्शन बनाते हो, तो इसमें भी आप ऐसे ही फंक्शन बनाते हैं. ठीक है, एरो फंक्शन, कर्ली ब्रैकेट्स. ठीक है, अब मैंने इसमें जो ऊपर मैंने प्रॉमिस वाला फंक्शन, सॉरी, जो ऊपर मैंने एक लॉगिन यूजर वाला फंक्शन बनाया था और एक जो मैंने गेट यूजर पिक्चर्स वाला फंक्शन बनाया था, वो सिंपल मैं इसमें कॉल कर लेती हूँ. उसको कॉल करना है इसमें बहुत सिंपल है. लेट, उसका नेम रखना पड़ेगा आपको जरूर. ठीक है, हर चीज का आपको नेम रखना होता है. आपको कॉलबैक्स और प्रोमिसेस को कॉल करते टाइम कभी भी आपको नेम रखने की जरूरत नहीं होती, बट एसिंक अवेट का ये स्ट्रक्चर है कि यू मस्ट हैव टू राइट दिस नेम. ठीक है, लॉगिन यूजर मेरे फंक्शन का नाम था. ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन नेम वाज यूजर पिक्चर्स. मैं इसका नाम रख लेती हूँ सिंपल. तो इसमें मैंने क्या लिखा था, गेट यूजर, हाँ, पिक्चर्स. ठीक है, तो सिंपल मैंने इसमें एक फंक्शन बनाया और इसमें मैंने दो फंक्शंस, आपने मैंने जो ऊपर बनाए थे वो दो फंक्शंस मैंने कॉल कर दिए. सिंपल था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें कॉल करे. ठीक है, अब आगे क्या काम करते हैं वो देखते हैं. जब भी आप एरो फंक्शन में इसको बनाते हो, एरो फंक्शन में, तो इसका इस तरह से, तो आपने पहली बार सिंटेक्स सीख लिया. जो जो आपको फंक्शन कॉल करने वो इस तरह से आप इसमें कॉल करते हैं. ये मैं सिंटेक्स बता रही हूँ, अभी अंदर क्या काम होगा बताती हूँ. ठीक है, आपने सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया, नाम रख लिया उसका कुछ भी, और फिर उसमें एरो फंक्शन बना लिया. अच्छा, इसके साथ बस एक चीज आपको लिखनी है और वो है ए सिंक. ठीक है, ए सिंक लिखनी है आपको. ये इसका सेंटेक्स है कि आपको ए सिंक लिखनी. अच्छा, ये तो आपके एरो फंक्शन के लिए हो गया. अगर आप सिंपल फंक्शन बनाते हैं ना, जो हम जैसे फंक्शन करके फंक्शन जो बनाते हैं, तो उसमें आपको ए सिंक शुरू में लिखना होता है. जैसे अगर मैं इसको, इस पूरे फंक्शन को कॉपी कर दूं, तो इसकी जगह मैं लिखूंगी ए सिंक, और इसको हटा देंगे, इस एरो को भी हटा दूंगी, इसका नाम मैं बंद कर देती हूँ, सॉरी. ठीक है, मैं इसका नाम सिंपल, मैंने सिंपल सा नेम रख दिया इसका. और इसके साथ फंक्शन लगा देंगे क्योंकि हम फंक्शन बना रहे हैं ना. तो जब हम एरो फंक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं कि सिंपल एसिंक लिख देते हैं, और जब आप सिंपल फंक्शन यूज करते हैं ना, तो आप उसमें क्या करते हैं, एसिंक शुरू में लिखते हैं और उसके बाद फंक्शन, और इस तरह से करके लिखते हैं. सही है, इससे फर्क नहीं पड़ता. मतलब मैं आपको तरीका बता रही हूँ भाई दोनों में कैसे लिखते हैं. ठीक है, ओके. नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब हमें इसमें अपना काम करना है, जो हमें कॉल करनी है चीजें.
सबसे पहले हमें पता है कि लॉगिन यूजर में हमें क्या क्या पैरामीटर्स पास करने थे। एक ईमेल पास करनी थी, और क्या पास करना था, पासवर्ड पास करना था। और प्रिंट क्या करवाना था, प्रिंट क्या करवाना था, ईमेल प्रिंट करवानी थी कि जब भी रिजॉल्व का फंक्शन चले तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, ईमेल। यही काम कराना था ना मुझे अपने फंक्शन से। तो अभी इसमें मुझे console डॉट लॉग में ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा फंक्शन इस वेरिएबल में सेव करा है यूजर डेटा। तो मैं सिंपली इसको डायरेक्ट अपने यूजर डेटा को प्रिंट कराऊंगी, ताकि जो जो काम मेरे लॉगिन यूजर के फंक्शन में होने चाहिए थे ना, और जो प्रिंट होने चाहिए थे, वो सिंपली इससे प्रिंट हो जाएंगे। मैं सिंपली लिख देती हूँ कि भाई मेरा यूजर डेटा है जिसमें मैंने ये सेव करा है, इसको प्रिंट करना, ठीक है। बस इसका इतना सा काम है। इसी तरह यूजर पिक्चर्स में भी मैं सिंपल काम कर देती हूँ। इसमें मुझे क्या लिखनी थी, इसमें भी मुझे ईमेल ही पास करनी थी। तो अब जब मैंने ऊपर ईमेल पास कर ही दी है, तो भाई मैं सिंपल क्या कर देती हूँ, यहाँ पे उसी का नाम लिख देती हूँ। यूजर डेटा ही लिख देते हैं ना डायरेक्ट। इस यूजर डेटा में मेरे पास ईमेल पास हुई भी है, तो मैं डायरेक्ट इसके पैरामीटर में यूजर डेटा को भी पास कर सकती हूँ। ओके। अच्छा, अब इसमें भाई इसको प्रिंट भी कराना है, जाहिर सी बात है, ताकि पता चले कि क्या आंसर आने वाला है। तो सिंपली मैं इसको प्रिंट कराऊंगी। और प्रिंट कैसे, बस जिस वेरिएबल में मैंने सेव करा है वही वेरिएबल में लिख दूंगी। अब देखो मैंने करा क्या है। मैंने सबसे पहले क्या करा, जो भी मुझे अपना फंक्शन कॉल करना था, ताकि वो खो ना जाए और मेरे पास आराम से मैं उसे प्रिंट करा सकूं, मैंने उस फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर दिया। सिंपल, मैंने उस फंक्शन को एक वेरिएबल में सेव कर दिया। फिर मैंने उस फंक्शन के जो जो पैरामीटर्स, लॉगिन यूजर में मुझे क्या क्या पैरामीटर्स पास करने थे, यहाँ मेरे पास ये रहा लॉगिन यूजर का फंक्शन, ईमेल और पासवर्ड मुझे इसमें पास करना था। तो सिंपल, जब मैंने लॉगिन यूजर का फंक्शन कॉल करा तो उस ईमेल और पासवर्ड पास कर दिया। अब भाई मैं प्रिंट भी तो कराना है ना मुझे, कि जो जो इसमें काम हुआ है इस फंक्शन में, ये जो मैंने ये रिजॉल्व का काम करा है, ये सब प्रिंट होना चाहिए। और कितनी देर में प्रिंट होना चाहिए, 2 सेकंड में प्रिंट होना चाहिए। तो इस काम को प्रिंट करवाने के लिए, इस पूरे फंक्शन के में जो 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 काम होने उन्हें प्रिंट कराने के लिए, बस मैंने क्या लिख दिया कि प्रिंट करा दो इस यूजर डेटा को, क्योंकि इसके अंदर ही मैंने सारी इंफॉर्मेशन रख दी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बनाया मैंने, गेट यूजर का बनाया। गेट यूजर में मेरे पास क्या पैरामीटर थे, सिर्फ ईमेल। अब ईमेल मैंने ऊपर वाले फंक्शन में दे दी है, ये ईमेल मैंने दे दी है। तो सिंपल, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई, यूजर डेटा वाले फंक्शन को इसमें कॉल कर दिया। मसला नहीं है ना भाई, ईमेल मैंने इसमें पहले से दी हुई है, तो मैं इसको कर सकती हूँ कॉल। अब मैं जब इसे प्रिंट करूंगी ना, अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी, इस पूरे फंक्शन को कॉल करने के लिए, भाई इसका नाम है ना गेट यूजर डिटेल। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगी तो ये जो है ना, किसी चीज का वेट नहीं करेगा, बस ये क्या करेगा, डायरेक्ट आंसर आए या ना आए, जैसे 2 सेकंड का वेट करना है ना उसे, कि जब 2 सेकंड बाद ईमेल चेक हो जाएगी, फिर वापस आना, तुम प्रोसेस होने के बाद अलग फाइल में, प्रोसेस होने के बाद वापस आना और फिर प्रिंट होना। बट अभी जब मैं इसे प्रिंट करूंगी ना, तो ये देखना, मैं प्रिंट करूंगी तो क्या आंसर आएगा, चेक करना। मैंने इस फंक्शन को कॉल करा, सिंपल, मैंने इस फंक्शन को कॉल करा ना, तो क्या आंसर आया वो देखते हैं। पहले मैं क्या करती हूँ, जो मैंने प्रॉमिस वाला बनाया था इसे कमेंट आउट कर देते हैं, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, अब मैं इसे प्रिंट करके दिखाती हूँ कि देखना क्या प्रॉब्लम आएगा। क्या लिखा हुआ आया, प्रॉमिस पेंडिंग।
नेक्स्ट वाला जो गेट यूजर का, उसका भी क्या लिखा हुआ है, प्रॉमिस पेंडिंग। अब देखो ये क्यों लिखा हुआ है भाई हमने इसको बोला ही नहीं कि तुम जब तक वेट करना, जब तक के प्रोसेस होकर हमारा जो फंक्शन है वो प्रोसेस होने गया हुआ है, ईमेल चेक होने गई है, जब तक वो ईमेल चेक होके वापस ना आ जाए, कॉल बैक ना हो जाए, जब तक प्रिंट मत करना। हमने इसको वेट का ऑप्शन नहीं दिया। जैसे हम इंक्वायरर में वेट लगाते हैं ना कि जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो उसके बाद तुम वेट करते रहना आंसर आने तक, तो इसी तरह इसमें भी हमें अब वेट लगाना पड़ेगा। दोनों फंक्शंस में हमें अब वेट, जैसे आप इंक्वायरर में अब वेट लगाते हैं, क्यों, ताकि वेट करता रहे वो आपका जवाब आने तक, इसीलिए आपको इसमें भी वेट करना पड़ेगा, ताकि वो वेट करता रहे कितनी भी देर तक, जब तक कि आपका जो फंक्शन है वो प्रोसेस में चल रहा है। मैंने टाइम क्या सेट करा है, 2 सेकंड तक प्रोसेस चलेगा। अगर मैं वेट ना लगाऊं तो प्रोसेस चलता रहेगा और इसे क्या कर देगा, फौरन वो प्रिंट कर देगा और दे देगा क्या जवाब, कि भाई प्रोसेस तो आया नहीं मेरे पास, तो अभी तक तो प्रोसेस पेंडिंग में ही चल रहा है। इसलिए हमें इसको वेट करने के लिए इसमें अब वेट लगाना पड़ेगा। सो नाउ अब जब मैं प्रिंट करूंगी तो मेरे पास सिंपली अब ये वेट करता रहेगा 2 सेकंड तक, जब ईमेल चेक हो जाएगी तो वापस आएगा, फिर प्रिंट करेगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट करके दिखाती हूँ। अब देखो इसने वेट करा और फिर जब प्रोसेस होके वापस आ गई, चीजें चेक करी और फिर सिंपली क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। लेकिन अब एक इश्यू है अभी तक जो आ रहा है, इश्यू वो क्या है कि देखो ऊपर वाले में तो मैंने बोला था कि भाई अगर मेरे फंक्शन में कोई ईमेल पास करे तो सिंपली रिजॉल्व में ईमेल प्रिंट कर देना। लेकिन नेक्स्ट वाले फंक्शन में मैंने क्या दे दी थी, एक एरर प्रॉब्लम दी थी, रिजेक्ट ही दी थी, कि अगर कोई ईमेल पास करे, गौर से सुनना ये बात, कि मैंने क्या दी थी कि अगर कोई ईमेल एमन पास करे तो ही प्रिंट करना पिक्चर 1 पिक्चर 2, अगर ना पास करे तो नो पिक्चर फाउंड प्रिंट कर देना। ठीक है, बट अभी मैंने देखो नीचे का ईमेल पास करी है, हाँ बल्कि मैंने तो ईमेल पास करी है, यहाँ ईमेल मैंने पास करी है। अगर मैं ईमेल ना पास करूं तो फिर हाँ ठीक है ये चलेगा। ओके, आई वॉज जस्ट कंफ्यूज, ये चलेगा। ये इसने एरर दे दिया। अब देखो मसला क्या आया। अभी मैंने इसमें पहले तो ईमेल पास करी थी तो सही है, उसने सही करा, ईमेल मैंने पास कर दी थी, यूजर डेटा में ईमेल थी ना मेरे, ये जो मैंने यूजर डेटा बनाया था इसमें मेरी ईमेल रखी थी, तो मैंने इसको यहाँ पास कर दी थी यूजर डेटा। तो फिर इसने जब रन करा सिंपल मुझे रिजॉल्व वाला फंक्शन कॉल कर दिया। बट अभी देखो मैंने इसमें ईमेल पास नहीं करी है, फिर भी इसने क्या करा, फंक्शन तो कॉल करा, पहले तो फर्स्ट फंक्शन लॉगिन यूजर वाला कॉल करा, सही। फिर सेकंड फंक्शन रिजेक्ट वाले में कॉल करा, बट एरर दे दिया बड़ा सा। क्या एरर दिया कि भाई तुमने कैच का फंक्शन तो बनाया ही नहीं जो रिजेक्ट वाले फंक्शन पे बात कर सकता, कि भाई द प्रॉमिस रिजेक्टेड विद द रीजन। ये तो तुमने कैच का फंक्शन तो इसमें लिखा हुआ ही नहीं है जो रिजेक्ट के फंक्शन पे बात करे, ये तो सिर्फ उस पे बात कर रहा है रिजॉल्व के फंक्शन पे। तो इसलिए हमें इसमें एक फंक्शन होता है यूज, वो होते हैं ट्राई और कैच। हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, ट्राई एक फंक्शन होता है, एक फंक्शन होता है कैच। जैसे प्रोमिसेस में देन और कैच का फंक्शन होता है, एसिंक में ट्राई और कैच का फंक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ लिखना पड़ेगा, बस कुछ भी नहीं, क्या लिखो, ट्राई लिखा, ट्राई लिखा और लगा दिए कर्ली ब्रैकेट्स। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने अपनी ये स्टेटमेंट डाल दी सिंपल। फिर मैंने लगा दिया इसमें एक कैच का फंक्शन लगा दिया, और इसमें वही कैच का तो वही फंक्शन लगता है ना जैसे सब में लगता है कैच का फंक्शन। इसमें मैंने एक पैरामीटर दे दिया एरर, और बोला क्या प्रिंट करना, अगर मसला हो जाए तो फिर इस पैरामीटर को डायरेक्ट एरर को रिजेक्ट वाले को कॉल कर देना।
बस इसमें इतना सा फर्क है, क्या लगा दिया, ट्राई और कैच। अब ट्राई क्या करेगा, रिजॉल्व वाला फंक्शन कॉल करेगा, और कैच क्या करेगा, रिजेक्ट वाला फंक्शन कॉल कर देगा। ट्राई का भाई देखो आसान सा मतलब क्या है, ट्राई करो, अगर तो चल जाए, सक्सेसफुल हो जाए तो इसको प्रिंट कर देना, अगर ना सक्सेसफुल हो तो फिर इसको प्रिंट कर देना। अब देखो, देखते हैं। अब ये वेट कर रहा है। देखो पहले वाले में मैंने ईमेल दी थी तो ईमेल प्रिंट कर दी, दूसरे वाले में मैंने ईमेल नहीं दी थी तो क्या प्रिंट कर दिया, कैच वाला फंक्शन चलाया और प्रिंट कर दिया नो पिक्चर फाउंड। तो एसिंक अवेट ये था, सिंपल क्या था भाई, मैंने एक ट्राई का बनाया जिसमें अपना काम लगा दिए जो जो मुझे फंक्शंस कॉल करने थे, और उनके साथ अवेट लगा दिया ताकि भाई वो वेट करता रहे जब तक कि मेरा फंक्शन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, अगर तो मैं यहाँ पे ट्रू कंडीशन दे देती हूँ तो रिजॉल्व चला देना, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाए, अगर मैं फॉल्स कंडीशन दे दूं तो सिंपल क्या चला देना, कैच का फंक्शन चला देना। और फिर मैंने आखिर में क्या करा, अपने async await फंक्शन को कॉल कर दिया। सो दिस इज बेसिकली async await फंक्शन। अब ये प्रॉमिस और कॉल बैक दोनों से आसान है, आई नो। अगर आप हमेशा इसे यूज करना चाहो तो अब देखो ये कंडीशंस है, कहीं कहीं आपको कॉल बैक ही यूज करना है, कहीं कहीं प्रोमिसेस यूज करना है, और कहीं कहीं async await यूज करना है। सो that were async await functions, callback functions and promises function। callback functions हमने किस में डिस्कस करे थे, पिछली क्लास में डिस्कस करे थे, क्लास 10 में। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो वो रिकॉर्ड लेक्चर देख ले, समझ लेगा। ओके, इस क्लास में हमने किस पे बात करी, प्रोमिसेस और एसिंक अवेट फंक्शंस पर। अब अगर एसिंक अवेट फंक्शन में किसी को कोई इशू है तो प्लीज मुझसे जल्दी से पूछ लो। I'm just waiting for your reply. I'm just going to repeat. तो async await ये थे हमारे async await functions, सॉरी ये सारे asynchronous जावास्क्रिप्ट थी जिसमें हमने कॉल बैक, प्रोमिसेस और async await पे बात करी। asynchronous जावास्क्रिप्ट बेसिकली क्या थी कि हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जो आपको चलने में, मतलब रन होने में थोड़ा टाइम लगाते हैं, प्रोसेस होने में। तो फिर आप क्या करते हैं, उन्हें एक डिफरेंट फाइल में सेंड कर देते हैं ताकि वो वहां प्रोसेस होते रहे। इतने में जो फंक्शन जल्दी प्रोसेस हो जाते हैं पहले उन्हें प्रिंट कर देते हैं, और जो फंक्शंस प्रोसेस होने में टाइम लगते हैं फिर वो कॉल बैक कर लेते हैं, मतलब जब वो प्रोसेस हो जाते हैं वो बैक पे आ जाते हैं आपकी फाइल पे, एंड देन यू जस्ट प्रिंट इट अगेन। और सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट सिंपल जो हमारी हम यूज करते हैं, फॉरन जो आपने अपना कोड लिखा वो फॉरन प्रिंट हो गया विदाउट एनी प्रोसेस। बिकॉज अभी हम डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है और हमें नहीं पता डेटाबेस से कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करने हैं अपने कोड्स जल्दी, तो सिंपल हम एक फेक टाइम सेट कर लेते हैं जिसमें कोई भी आप टाइम सेट कर लेते हैं कि भाई ताकि आप चेक कर सके ना, इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट चेक कर सको। So simply this was the topic that I want to cover for it. The course of TypeScript is just completed. I have covered all the topics that you must know to learn JavaScript, और इसकी advanced object oriented की एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं object oriented का रिव्यू थोड़ा सा दे दूंगी, वो मैं आपको एक रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, उसमें देख लेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स जो बेसिक्स थे आपके पास टाइपस्क्रिप्ट की जो आपको लर्न करने की जरूरत है, फिर अब आगे जाके आप इसको और एडवांस पढ़ना चाहो, इसमें जेनरेट्स, डेकोरेट्स और थोड़े एडवांस टॉपिक्स होते हैं। फंक्शनल प्रोग्रामिंग आपको आ गई इसमें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिससे आप एप्लीकेशन बना सकते हो, उसका मैं थोड़ा सा रिव्यू कर दूंगी। बाकी जावास्क्रिप्ट का ये टॉपिक भी समझ आ गए, लूप्स, इफ, variables and all the basics that we have learned in this course were very important for you to learn. So that was the course that I have completed for you. If you want to be the more developed TypeScript developer, so you can learn it more. Like आप इसके साथ Next.js भी learn कर सकते हो। ये तो Node.js थी ना,
इससे आप एप्लीकेशन वेब और बना सकते हो। नेक्स्ट जेएस का कोर्स जब मैं खुद कंप्लीट कर लूंगी तो आई विल जस्ट स्टार्ट इट अगेन। So this is all for today and the classes are end now। और प्रिपरेशन क्लास जो मैं लेने वाली हूँ 2 दिन की, वो सिर्फ गवर्नर हाउस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। मैं उसमें काफ़ी चीज़ें कवर करा दूंगी। गवर्नर हाउस के लिए जितने भी टेस्ट के लिए ज़रूरी है वो सब कवर हो जाएंगी, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। So that's all for today। Thank you for being with me, listening me and just cooperating me with so many issues in the classes। Okay, Allah Hafiz and take care of yourself and become a very good developer and successful in life। Okay, Allah Hafiz।